सर। और कौन हो जी? सर मैं एक राइटर हूँ। मैं एक किताब लिखा हूँ वो सनी जी के ऊपर। मेरा उनके साथ ना अपॉइंटमेंट था, पर उसके पहले आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सन्नी वो चोर। ओए चोर ये क्यों? कॉनमैन जी। बहुत बहुत अच्छे किस्से हैं सर उनके कांडों के। उसके ऊपर मुझे किताब लिखनी है सर, खूब बिकेगी। मैं आपको भी बुक पढ़वा दूंगा सर। ओ बताओ भाई, कैसे दिन आ गए? चोरों पे लिखी किताबें बिक रही हैं भैया। क्यों? ये चोर और ये क्या, कौन में फर्क क्या है दोनों में? सर देखिए, जो चोर होता है ना वो अंधेरे में या चोरी छुपे नजरों से बच के ऐसे ना आपकी चीजें गायब करता है, चीजें चुराता है। लेकिन जो कॉनमैन है वो सर आपकी आंखों के सामने दिन दहाड़े मुंह पे आपको बेवकूफ बना के आपकी चीज, आपका पैसा, आपका माल उड़ा के ले जाता है सर। भाई उसे तो पॉलिटिशियन कहते थे, ये कॉनमैन कब से आ गए? अरे भाई ये नए नए शब्द आ रहे हैं। अरे चाय दे दो यार। जाने दीजिए सर जी, परमिशन है मेरे पास। चाहे तो आप भी आ जाइए, किससे सुन लेना। ओ किसको बना रहा छोरे? जेल में जाके कैदी से घंटों तक गपशप करने की परमिशन कोई ना दे रहा। खर्चा करवाते हो यार आप लोग। आओ बैठो। हेलो सर, सो नाइस टू मीट यू सर। कुर्सी चाहिए? हाँ सर, मिल जाती तो बढ़िया रहता। नहीं मिलती जेल में, आ जाओ यहीं बैठो। मैं अपनी कहानी बताऊं उसके पहले मेरी वो शर्त याद है ना? शर्त? हाँ 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 सर यार। आप बताइए सर, आप अपने किस्से कहानी बताइए। मैं स्टोरी लिख के बस तुरंत जाऊंगा यहाँ से डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म मेकर्स के पास कि आपके ऊपर कहानी बताएं। बिल्कुल सर। गुड। जी तो बताइए आपके सारे चोरी के किस्से के बारे में। नहीं, नहीं, चोरी कॉनिंग के किस्सों के बारे में बताइए। तो शुरू से शुरू करूं? जी। तो यार मेरे मम्मी और पापा ने शादी करी और फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि फैमिली को पूरा करने के लिए एक नन्ही से ना ना इतना इतना शुरू से नहीं सनी जी। जब से आपने अपना ये हुनर पहचाना कि आपको कौन आर्टिस्ट बनना है, आपको लोगों को चूना लगाना है, वहां से बताइए। जब मैं 7 साल का था, एक दिन मम्मी ने मुझे कहा कि जा बेटा दुकान से बेसन लेके आ। तो मैं बेसन लेने गया। तो जब दुकानदार बेसन लेने के लिए पलटा, मैंने एक डेयरी मिल्क उठा के अपनी जेब में रख ली और घर आते वक्त सोच रहा था कि ये कितना बढ़िया काम है यार, ना पैसे खर्च करूं ना कुछ, और सामान तुम्हारा। मैंने मम्मी को बताया। उन्होंने कहा सन्नी, चोरी करना पाप है बेटा, अब ये नहीं करना। और मुझे पैसे दिए कि जाओ अंकल को चॉकलेट के पैसे दे के आओ। तो मैं गया और पैसे देके एक डेयरी मिल्क खरीद ली। यार देखो, मम्मी ने कहा था चोरी करना पाप है, बेवकूफ बनाना नहीं। तुम बेवकूफ हो, मैं चालाक हूं, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये तो गॉड गिफ्ट है यार। हाँ, काइंड ऑफ। तो ये कॉनमैन बनने का बीज मेरे दिल में 7 साल की उम्र में बो गया था, और ये बीज पौधा बना स्कूल के फेयरवेल के टाइम। फेयरवेल पार्टी जो हो रही है उसमें जो अपने को पासेस चाहिए, उनके पैसों की बात करी थी तूने? हाँ करी थी पापा से मैंने पैसों की बात। तूने? हाँ मांगे थे पैसे मैंने। कितनी देर में मना करा पापा ने पैसे देने से? तुरंत? तुझे 1 मिनट घूरा, उसके बाद गाली देके मना करा। साला 500 रुपए तक नहीं देते यार। वैसे चाहिए तो 2,000 रुपए पर पर्सन है। कपड़े वगैरह कहाँ है यार? कपड़े वगैरह भी तो खरीदने हैं। वो सब अब जुगाड़ मेरे ऊपर छोड़। तो बस एक काम करना, कल तेरी बाइक चाहिए मुझे, और वो तेरा छोटा भाई आया ना घर पे, हाँ उसके बढ़िया एक जोड़ बढ़िया कपड़े लेके आना, ठीक है? हैं? कल गाड़ी और कपड़े दोनों लेके पहुंच मेरे पास, सारी जुगाड़ कर दूंगा बेटे। हाँ गुल्ली भाई, हाँ वो दोनों पंचर वाले टायर है ना, हाँ वो लगा दो ये गाड़ी में, दोनों पंचर टायर, और ये बढ़िया वाले जो ये है इनको निकाल के रख लो।
और बाकी मैं आ रहा हूँ, वो अपनी बात याद है ना। हाँ। अबे क्या तिकड़म चल रही है दिमाग में तेरे? ये मेरी गाड़ी में दोनों पंचर टायर क्यों लगवा दिए तूने, और ये कहाँ लेके जा रहा है गाड़ी मेरी? पैसों की जुगाड़ करने हैं। तू बस ये जो बढ़िया वाले टायर है ना, हाँ, इनको संभाल के रख। बाकी मैं आता हूँ पैसे लेके। हाँ भैया, चाय देना। ये लीजिए। क्या भैया, 5 रुपए खर्च करके ये 500 का नोट दे रहे हो? छुट्टे नहीं है। अरे छोटू, ये इसको भेज दो मेरे साथ, मैं ये सामने से करवा के इसको भिजवा देता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। अरे छोटू, ये जरा भैया के साथ चले जा। छोटे भाई, कुछ खाओगे? खिलाओगे तो खा लूंगा भैया। सबसे पहले तो ये बताओ, ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो यार? ये पहन। थैंक यू छोटा भैया। भाई, ये तू अपना इसे पहन, गिफ्ट समझ के रख ले। अरे बढ़िया लग रहा है लौंडे। अच्छा सुन, अभी मुझे जरा एक काम करवाना है, बस जल्दी से वो करवा के फटाक से पैसे देके तेरे को दुकान पे छोड़ रहा हूँ, ठीक हाँ चलेगा ना? ठीक है ना भैया। अरे भैया, ये देखो साली किस्मत ही खराब है, साले दोनों टायर पंचर हो गए यार। आप तो एक काम करो यार, पापा भी बोल रहे हैं, आप तो एक काम करो, इसके दोनों टायर ही बदल दो। पंचर बनवा के कोई फायदा नहीं है, दोनों टायर बहुत घिस गए हैं, आप जल्दी से बदल दो भैया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना। ठीक है भैया, डाल देंगे। हो गया भैया? अरे थैंक यू बॉस। यार एटीएम का है ये भैया, आप ये यहाँ से 100 मीटर मान लो और फिर वहां से राइट ले लेना, आ जाएगा। अच्छा दूर है क्या? हाँ। बिट्टू, तुम जरा रुको, मैं पैसे लेके आया, फिर अपन चल रहे हैं यार, थोड़ा देख लेना, छोटा भाई है। हाँ हाँ भैया, है ना, मैं जल्दी से लेकर आया, तुम 2 मिनट रुको। और वो बच्चा चला गया होगा दुकान पे थोड़ी देर बाद रोते हुए। गुडली भाई, ये लो आपके वो टायर जिनकी बात हुई थी, इनके पैसे दे दो जल्दी से, और वो जो हमारे पुराने टायर थे वो लगा दो, और पैसे थोड़े जल्दी दे दो, फेयरवेल पार्टी पे जाना है शॉपिंग करते हुए। साले कुत्ते की लैंडी, चोर साले। अबे ओए, कौन मैं? चोर नहीं, मेरे भाई पार्टनर बना ले यार, मुझे बड़े बड़े हाथ मारेंगे दोनों भाई मिलके। साले कुत्ते हैं। जीनियस, जीनियस सर, इतनी चतुराई न। ये बुक तो कंप्लीटली सोल्ड आउट होने वाली है सर जी। और बताइए सनी जी, और बताइए अपने और कांडों के बारे में बताइए। तो बस फिर ये छोटे मोटे 5-50 हजार तक के हाथ मारते रहे हम काफी टाइम तक, लेकिन फिर लेवल अप करने का टाइम आ गया था, तो फिर सीधे हाथ मारा 30 लाख का 2010 में। 30 लाख? सुनाइए सुनाइए। क्या बात है लड़के, क्या सोच रहा है? अरे वो बहन की शादी है यार। अरे भाई बधाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। खाने में क्या रखा है यार? 25 लाख कैश चाहिए वो दहेज के लिए। पापा ने कहा कि तू कहीं से कुछ जुगाड़ करवा दे, कहीं से दोस्त से उधार या कुछ, थोड़ी मदद कर दे। मैंने कहा थोड़ी क्यों, पूरे ही मैं करवा दूंगा। तो उसी का सोच रहा था। प्लान क्या है? सर ये जो ऑटो शो या ऐसा कह लीजिए जो कार एग्जीबिशन हम करवा रहे हैं, सर मार्क माय वर्ड, आज से कुछ सालों बाद ये इतना फेमस हो जाएगा, इतना चलने लगेगा, अभी भले ही कम, बट आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये 100% ट्रेंड करेगा। या आई एम श्योर। ऐसे शोज में सर जो कार एंथुजियास्ट होते हैं, या ऐसे कह लीजिए शौकीन लोग जिनका इंटरेस्ट है कार वगैरह में, या जो लोग ऐसे डीलर्स वगैरह होते हैं कार के, उनके लिए सर बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसमें, और आके भी अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। अब जो ऐसे कोई कार वगैरह में डील कर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऐसी जगहों पे, टू शोकेस और अप एक्सपोजर के लिए। एब्सोल्युटली, काफी अच्छा आइडिया लगा आपका ये मुझे। तो सर जो आपकी नई मर्सिडीज है सर, जो इस समय लिटरली टॉप ऑफ द टाउन है, अगर आप हमें सर अलाउ करें कि हम कुछ दिन के लिए वहां पे शोकेस करें, तो 4 चांद लग जाएंगे सर हमारे शो में। हाँ
सर आई अश्योर यू कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ डैमेज नहीं होगा आपकी कार को। अगर एक खरोंच भी आती सर, हर चीज के लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। हम उसका जो भी खर्चा होगा उठाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी तरफ से फुल एश्योरेंस है आपको। चलो ठीक है, आई लाइक योर एंथुजियाज्म फॉर द पीपल जिनका इंटरेस्ट है कार वगैरह में, उनके लिए करना तो बनता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अलॉट। पर मैं अभी चलूंगा आपके साथ कार को अपनी फेवरेबल स्पॉट पे रखवाने। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए ना। By your command. ऑल ओके सर। सर मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना पड़ेगा सर। अरे क्यों? और यहाँ कहाँ पे? पता नहीं सर क्या हो, मुझे लग रहा है कुछ गलत खा लिया सर। वो होटल है सामने में, बस 2 मिनट लगेंगे सर, मैं जल्दी से जाओ। मिस्टर बंसल, लगता है सर आज दिन ही बहुत अनोइंग है। क्यों, क्या हुआ? अरे सर ये बदतमीज कॉलेज स्टूडेंट सर बाहर से गेट बंद करके चले गए फॉर अ स्टूपिड प्रैंक। जानवरों जैसे हंसते हुए भाग गए सर। बीस किड्स यार। तो सर क्या आप आके, मतलब यहाँ कोई है नहीं सर एक्चुअली, मैंने काफी आवाज दी। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। गधा कहीं का। मेरी कार फिर बेच दी। घर पे क्या बताया? दोस्त से उधार लिए हैं, सैलरी से कटवाता रहूंगा। सैलरी? हाँ, वो घर पे यही बता रखा था कि बाहर जॉब करता हूँ एक कंपनी में। नेक्स्ट फिर क्या हुआ? ये वाला किस्सा इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया भी है, और थोड़ा लंबा भी चलेगा। ब्रदर, यस, नेक्स्ट क्या? नौकरी करनी है तुझे? हैं? क्या? कहाँ? बट क्यों? वो चमन करोड़पति बिजनेसमैन है ना, फर्नांडिस, उसके घर पे रामू काका की जरूरत है। वहां पे साले ऐसी नौकरी करूंगा मैं? क्यों? वो मैं समझा दूंगा, पर मेरी एक बात सुन। तुझे वहां इसलिए भेज रहा हूं ताकि तू फर्नांडिस की और उसके घर वालों की सारी बातें सुन के, उन लोगों को समझ के सब कुछ मुझे बताए। हाँ? जी जी। चंदू मेरे जूते। जी। चंदू मोटर चालू कर दे। जी। चंदू पानी। चंदू जूते जी। हैं मेरे। चंदू जी। मेरी जीन्स कहाँ है? चंदू 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 जी। चंदू 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 चंदू। अब समझ आया मुझे क्यों लोग फांसी लगा देते हैं। अपना ही धंधा अच्छा है यार। बताओ क्या क्या समझा, क्या क्या जाना उनके बारे में। अरे हाँ यार, दादी को डायबिटीज और भूलने की बीमारी है। बेटे को क्रिकेट का शौक है, बेटी को प्यार है। किससे? मुझसे, पर मुझे नहीं है, मोटी कहीं की। और वो फर्नांडिस को वो क्या होता है, वो एंटिक्स का शौक है। साला इतना संभाल के काम करना पड़ता है कि कहीं गलती से कुछ गिर के टूट ना जाए, वरना पुश्ते जो है ना वहीं पे घिसती रहेंगी नौकर बन के, कीमत चुकाने उन एंटिक्स की। जीनियस। एक विस्की यार, जल्दी निकलवा दो यार, मुझे कैश की जरूरत है जल्दी। यार इतना कीमती एंटीक नहीं निकल रहा, कैसी बात कर रहे हो यार? अरे यार खुल के बेच पाता तो बेच नहीं देता क्या यार? अभी तक पीढ़ियों से हमारे घर में है भाई, वो जब्त हो जाएगा यार, ऐसी चीज है। बिजनेस को बचाने की बात है, वरना
कते नहीं बेचता मैं उस चीज को यार, समझ मेरी बात को, जल्दी निकलवा दे यार। जी ये देखिए सर। वाओ, व्हाट इज दिस? सर जो भोपाल के फेमस राजा हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, राजा भोज। तो जो उनके बेटे थे, उनका जब 5वां जन्मदिन आया तो राजा भोज ने अपने बेटे को कई सारे उपहार दिए थे। उनमें से एक ये है सर। खिलौना कह लीजिए, खिलौने की तरह दिया होगा ये। व्हाट? नो वे, ट्रस्ट मी सर, इट इज। यार ये मैं कैसे मान लूं, ये मैं कैसे भरोसा कर लूं यार? देखो, आई नो, मैंने ये देखा है कि लोगों के पास जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो अल्ट्रा रेयर होते हैं और अनबिलीवेबल होते हैं, पर दिस इज, जो तुम कह रहे हो, दिस इज एक्चुअली इसकी एज जो है वो मैंने वेरीफाई करवाई है एक प्रोफेशनल से। और रहा सवाल इस बात का कि ये एक्चुअली में राजा भोज ने अपने बेटे को ही दिया है, तो सर इसके लिए तो पूर्वज की कही बातों को ही मानना पड़ेगी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, क्योंकि वो तो अपन किसी और तरीके से वेरीफाई नहीं करवा सकते। बाकी हाँ, इसकी एक्चुअली में जो सर कीमत होती है या जो खासियत होती है वो तो इसका टाइम पीरियड ही होता है, टाइम पीरियड, इसकी कंडीशन। क्या सोच रहे हैं? मैं इसको एक बार एक एक्सपर्ट से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल करवाइए सर। गुड मॉर्निंग त्रिपाठी जी। मॉर्निंग। कल रात को आपके पास कॉल आया होगा फर्नांडिस जी का फॉर वेरीफाइंग। जी जी जी, हाँ तो कल रात को जी आपके घर के सामने से आपकी गाड़ी उठा ली थी जी हमने। क्या? गुड्डू, गाड़ी देख अपनी। नहीं मिलेगी। ऐ कौन है तू साले? भाई साहब क्या चाहिए आपको? देखो, आज जब तुम वो आर्टिफैक्ट लेने आओगे तो तुम देखते ही समझ जाओगे कि वो फेक है, पर तुम्हें ये बात बतानी नहीं है फर्नांडिस को। इनफैक्ट तुम्हें ये भरोसा दिलाना है कि वो रियल है और उसे मजबूर करना है कि वो खरीदे वो आर्टिफैक्ट को, समझे? और देखो, पुलिस के पास जाना मत, क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी ढूंढ ही रही है, तो कुछ नया फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी गाड़ी जला के राख करके फोटो वीडियो में तुम्हें जरूर भेज दूंगा। क्यों कर रहे हो ऐसा? अरे अभी तो बताया यार, नकली आर्टिफैक्ट को असली बनाने। देख मेरी बात सुन, फर्नांडिस ऑलरेडी करोड़पति है तो उसको ज्यादा सदमा नहीं आएगा, लेकिन तेरी तो वो पूरी जिंदगी की कमाई है वो गाड़ी, तो तुझे बहुत जोर से सदमा लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा इतना सा काम कर दे। और सुन, शाम को मैं भी वहां पे रहूंगा, तो कोई हीरोपंती मत करना। और सुन, फर्नांडिस पूरा इंटरेस्टेड है वो खरीदने में। अभी तक यहाँ उसे ग्रीन सिग्नल मिला, वहां उसने मुझे पैसे दिए और वो खरीदा। ग्रीन सिग्नल देने के बाद गलती से भी उसको सच बताने की कोशिश मत करना। अगर उसने डील कैंसिल करी, आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। कार नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात है? इट इज वॉट इट इज त्रिपाठी जी। और सुनो, आई प्रॉमिस कि एक बार मुझे पैसे मिल गए, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने रखी मिलेगी तुम्हें। इवन बेटर, उस गाड़ी में मैं 2 लाख रुपए रख के दूंगा तुमको। तो मेक श्योर फर्नांडिस खरीदे, क्योंकि अब उसमें तुम्हारा भी फायदा है। ठीक है जी। और चाय पी लो, शायद ठंडी हो गई होगी अभी तक। सर एकदम ऑथेंटिक है सर। मैंने इसकी एज चेक करी तो जो राजा भोज का टाइम है एग्जैक्ट उसी टाइम की क्राफ्टिंग है इसकी सर। और जो ये इसकी नक्काशी वगैरह है, जो इसकी डिजाइन वगैरह है, वो एग्जैक्ट जैसी तब होती थी उससे पूरी मैच करती है सर। व्हाट? वाओ, आप जैसे कलेक्टर की कलेक्शन में ये जरूर होनी चाहिए सर। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी। श्योर।
मुझे अब सेटिस्फेक्शन है और यस आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग डिश। प्राइस बताइए प्रशांत जी। 40 लाख फर्नांडिस जी। ओ फर्नांडिस जी भरोसा करिए, इसकी कीमत 40 लाख से कम नहीं है। आप चाहें तो अभी कॉल लगा के त्रिपाठी जी से कंफर्म कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। नहीं, प्राइस तो हमको त्रिपाठी जी ने फोन पे ही बता दिया था। प्राइस तो उन्होंने बता दिया था हमको कि इसका 40-42 लाख ही है, पर वो थोड़ा चलिए। इतना आसान होता है बेवकूफ बनाना लोगों को? नहीं, आसान नहीं है, तुम मत करना। और वो कार त्रिपाठी जी की वो वापस कर दी? हाँ, रखी क्यों नहीं अपने पास, बताएंगे जरा? क्योंकि फिर वो चोरी हो जाती, और चोरी मैं नहीं करता। आई एम अ कॉन मैन। ये तो छोटी थी स्टोरी, ऐसा क्यों कहा कि लंबी चलने वाली है? कहानी मैंने इसलिए कहा था लंबी है क्योंकि कहानी अभी बची हुई है। ओ भाई, ज्यादा पी ली भाई आज। बेवकूफ दुनिया, शाने हम। भाई ये नौकरी कब तक करूं यार, फर्नांडिस के घर 2 महीने और, वरना समझ जाएगा कि तू साले मिला हुआ था। वो साला त्रिपाठी पैसे भी ले लिए उसने और बता भी दिया सब कुछ। अपने कानों से सुना है मैंने, सब बोल दिया साले ने। साला किसी पे दया करनी नहीं चाहिए, सही है भाई? और भाई तूने मुझे 10 लाख दिए सिर्फ। भाई यार देख, 50-50 करने चाहिए ना भाई। अबे साले शक्ल देखी अपनी, बढ़िया था भाई। तुझसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही तो करवाता हूं मैं, मेन काम तो सारे मेरे हैं? प्लानिंग मेरी, ज्यादातर रिस्क मेरा। तू साले ऐसा बड़ा करता क्या है जो मैं तेरे को 50-50 दूं? पूछ है तू मेरी, सुन ले। ओए, हाँ क्या देख, पूछ मत बोल। पार्टनर हूं, पूछ मत बोल। अबे चल, पार्टनर काम पे रखा है तुझे मैंने, समझा? पार्टनर और सन्नी औकात मेरे, समझा? मेरे बिना तू सब कर लूंगा, समझा? सब कर लूंगा। साले पूछ तो तेरा बाप पूछ, तेरी माँ की। अबे हट साला, निकल अब तू, चल अपने रास्ते, कर ले अब सब कुछ, चल। मतलब ही साला आसान ही रहेगा तेरे में। जो अभी फर्नांडिस इधर कर रहा है ना, वही कर साले, वही कर, उसी लायक है। नौकर ही बन गया तू, पूछ साला। जा बे तू चोर। ओए यही है क्या? हाँ, मन तो कर रहा है कि इस साले को पानी में डुबा के मार दूं, पर नहीं, जब तक अपने 10 गुना पैसे नहीं ले लेता तब तक नहीं। पर पापा, अपन पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो त्रिपाठी अंकल है तो विटनेस, उससे कुछ नहीं होता। ठोस सबूत चाहिए होता है, और ऐसे नहीं। इसको मैं बताऊंगा। ये अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना, अब इसको मैं बताऊंगा कि चालाकी होती क्या है। प्लान क्या है पापा? हम वो प्रशांत, या जो भी नाम है उसका, उसको सनी,
चंदू, तू यहां? चंदू नहीं, गिप्पी, सनी का पार्टनर है, पुराना पार्टनर। शाले, नो रूम। रुक जाओ सर, आप यहां सनी से बदला लेने आए हो ना, और मैं आपकी मदद करने। मजाक लगता है कि तुम्हें दोबारा हमको बेवकूफ बनाना? आप यहाँ कैसे पता मुझे? उससे बदला लेना चाहते हो? कैसे पता मुझे? आपके वहां 2 महीने काम करा था ना मैंने, सब सुन लिया था कि आप उससे बदला लेना चाहते हो। बस मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप उस तक पहुंचो, फिर मैं आपके सामने आऊंगा। अब हम दोनों अलग रास्तों पे हैं। आप बदला लेना चाहते हो ना, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं क्यों बदला लेना चाहता हूं, सुनोगे ना? साले को पता चलेगा कि पूंछ कौन है और पूरा शेर कौन है। मैं जानता हूं सर कि आप मेरे से उतनी ही नफरत करते हो, पर अभी आपको और मेरा दुश्मन एक ही है। आप और मैं दोनों से बर्बाद करना चाहते हैं। तुम पे भरोसा कैसे और क्यों करें हम? अगर मैं सनी के साथ होता तो क्या अभी आपको मैं उसके साथ दिखता नहीं? या क्या मुझे पता होता कि अभी आप यहां पर हो? सैकड़ों लोगों को ठगा है हमने सर, लेकिन क्या किसी पे भी नजर रखी उसके बाद? लेकिन सिर्फ आप पे रखी मैंने, क्योंकि सिर्फ आप बदला लेना चाहते थे। भरोसा करो सर, सनी को आपके साथ मिलकर बर्बाद सिर्फ मैं करवा सकता हूं। और रहा सवाल कि आप मुझ पे क्यों भरोसा करो? जीतने के लिए। वो कैसे सोचता है, अगली स्टेप क्या होगी, वो क्या प्लान बनाता है, आप जानते हो? नहीं, मैं जानता हूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग 10 जन्मों में भी उसे नहीं हरा सकते। वो आपकी सारी चाल भांप के आपको दोबारा ठग लेगा। यू नीड मी। ये आपके 30 लाख में से 10 लाख फर्नांडिस जी, उसने मुझे सिर्फ इतने ही दिए थे। प्लान क्या है? सबसे पहले वही करना है जो उसने आप लोगों के साथ किया था। डेविड, उसके सामने तुम रहोगे। सिर्फ उसने तुमको नहीं देखा है तो मेन तुम रहोगे। एक विस्की। अरे पर दिक्कत क्या है यार? ऐसे कैसे यू कैन बैक ऑफ एट द लास्ट मोमेंट? इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यार, क्या प्रॉब्लम है? यार तू रियल एस्टेट की तरफ क्यों जा रहा है? तू, आई नीड यू ऑन दिस, समझना यार। यार भाड़ में जा साले। हेलो, बताइए कौन सी डील कैंसिल हो गई बड़ी? नॉट डील यार, मुझे अपना ज्वेलरी का बिजनेस, ज्वेलरी की शॉप खोलनी थी। तो उसमें जो मेरा होने वाला पार्टनर था, उसने साले ने लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ कर लिया यार। डेस्टिनी, यू नो। सॉरी, यू मे फाइंड इट फनी, बट मैं एक्चुअली ना एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ही सोच रहा हूँ इतने दिनों से, पर कहाँ इन्वेस्ट करूँ, यू नो, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। पर ज्वेलरी सीम्स नाइस। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स काफी प्रॉमिसिंग है। शट अप। नो, आई एम वेरी मच सीरियस। मैं बहुत सीरियस हूँ पार्टनरशिप को लेके। आर यू? डेफिनेटली आई एम। इतना टेंस्ड और क्यों? इन्वेस्टमेंट हाउ मच वी आर लुकिंग एट? 2.5 करोड़ ईच। जहां तक मैं उसे जानता हूं, मौका नहीं छोड़ता वो। तुमसे हाथ मिला लेगा वो पार्टनर बनने के लिए।
आर यू सीरियस? डेफिनेटली आई एम। जब वो ऐसा कर ली, उसके बाद अगली स्टेप में ज्वेलरी के लिए डीलर तुम सिलेक्ट करना डेविड, उसको मत करने देना और मिलना दोनों साथ में। तो डीलर जिसको हम अपनी ज्वेलरी के लिए ऑर्डर देंगे वो मैंने डन। ब्लू पर्ल मैंने पहले ही पूरा ग्राउंड वर्क कर रखा है, तो ब्लू पर्ल इज द बेस्ट। रिटेलिंग के लिए अगर आपको ऑर्डर देना है ज्वेलरी के लिए तो ब्लू पर्ल से अच्छा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट परसों उनका एक आदमी आएगा अपन के पास ऑर्डर डिस्कस करने के लिए और डिजाइन या टाइप ऑफ ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। परसों अपन को उससे मिलना है। डैम, दैट वाज फास्ट। हाँ, मैंने सब कुछ पता कर लिया था। जब तुम अपने शॉप के लिए जो ज्वेलरी का बल्क में ऑर्डर दोगे, उसके लिए तुम्हें 50% पेमेंट शुरुआत में करनी होगी। तो वो जो 2.5 करोड़ है वो तुम सनी से दिलवाना, खुद मत करना वो पेमेंट। उसके बाद जब तुम डिलीवरी उठाने जाओ, ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद जो पेमेंट आती है 2.5 करोड़ की, बचे हुए 50% वो तुम देना। अभी ये अपना बेसिक इनिशियल प्लान है, पहले आप लोग ये सब करिए। मैं आप लोगों से कॉल पे कनेक्टेड रहूंगा पूरे समय, अपन कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। इतना करने के बाद अपन दोबारा मिलेंगे यहीं पे। तो आपको पूरा ऑर्डर क्लियर? यस सर। कब एक्सपेक्ट कर लें डिलीवरी हम? अप्रोक्स 30 दिन सर। ओके, पेमेंट 50% अभी डाउन पेमेंट सर, और 50% डिलीवरी के टाइम। हाँ, वो डिलीवरी के टर्म्स तो हर जगह सेम रहते हैं। शिवम यार, अभी वाला चेक तुम लिख दोगे क्या? वो मेरे बैंक का मैंने बताया था ना तुम्हें, वो जब अपन डिलीवरी लेने जाएंगे तब वाला चेक मैं कर लूंगा, तब की पेमेंट मैं कर लूंगा। अभी बस थोड़ा सा तुम देख लेते यार। चलो ठीक, डन। अब शायद समझ में आ जाएगा उसको पूंछ का मोल क्या होता है। डेविड, डिलीवरी लेने तुम ही जाना और ऑथेंटिसिटी चेक करके फाइनल पेमेंट करके अपनी वैन में ज्वेलरी लेके आना शॉप तक। फिर सनी को लेके निकल जाना पार्टी में। पूरी रात पार्टी करना, पूरी रात उसके सामने ये दिखाना कि तुम बिजनेस मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे हो, और अगले दिन सुबह लेके आना सनी को शॉप पे, जहां उसे दिखेगी पूरी तरीके से लुट फिट चुकी हुई शॉप। आप फर्नांडिस साहब रात को ही ज्वेलरी वैन से खाली करके ले जाइएगा। आप जब रात को पूरी ज्वेलरी लेके गायब हो चुके होगे, उसके बाद मैं अपने लड़कों से शॉप इस तरीके से डिस्ट्रॉय करवा दूंगा कि ऐसा लगे कि चोरी हुई है। तुम जब सनी को लेके आओ डेविड, तो तुम भी ऐसे रिएक्ट करना कि तुम्हें भी शौक लगा है चोरी का, अपना सर पटकना, सर पीटना, अपना रोने धोने की एक्टिंग करना, पुलिस में कंप्लेंट कर देना और थोड़ा बहुत नाटक करना उसके साथ। उसके बाद धीरे 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 नाटक कंटिन्यू करके कुछ दिन में गायब। ना वो तुम पे ब्लेम डाल पाएगा, ना तुम उस पे। धीरे से सब कुछ खत्म कर देना। हकीकत में ज्वेलरी तुम्हारे पास होगी। खेल खत्म हो। आपको बेवकूफ बना दिया आपके दोस्त की मदद से। पहली हार आपकी। दस दिन बाद असली सोना कहाँ है? कैसे पता था तुझे? कहाँ है बे? हाँ बस आ गया, बीच पे ही हूँ। हाँ आजा जल्दी से। ये अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना, अब इसको मैं बताऊंगा कि चालाक होती क्या है। ये साले तो पीछे आ गए भाई। उनके पास जा। हैं? उनके पास जा, मेरा दुश्मन बनके।
किस बात की दुश्मनी? पर अभी आपको और मेरा दुश्मन एक ही है। आप और मैं दोनों से बर्बाद करना चाहते हैं। अब जिस दिन ब्लू पर्ल का आदमी आने वाला है, उनका एम्प्लॉय ऑर्डर लेने के लिए, उस दिन अपने किसी बंदे को ब्लू पर्ल का आदमी बना के बुलाना पड़ेगा ऑर्डर लेने के लिए, और जो ओरिजिनल आ रहा है उन लोगों का एम्प्लॉय, उसे एक दिन बाद बुलाना होगा। तो फिर अगले दिन जब ब्लू पर्ल का रियल एम्प्लॉय आएगा तब क्या? अगले दिन जो ब्लू पर्ल का असली बंदा आएगा उससे मेरा पार्टनर बनके तू मिलेगा मेरे साथ, और एक दिन पहले जो अपने बंदे को डेविड के साथ मिलकर मैंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया है, सेम टू सेम ऑर्डर हम ब्लू पर्ल के उस असली बंदे को देंगे। और असली ज्वेलरी का ऑर्डर लेके जब डिलीवरी के टाइम डेविड आएगा ऑथेंटिसिटी चेक करने, तब एक नकली सेटअप बना के अपने ही बंदों को वहां रखवा के वहां पे अपन ऑथेंटिसिटी चेक असली ज्वेलरी की करवाएंगे जो अपन ओरिजिनल खरीदेंगे ब्लू पर्ल से। उसके बाद जब उसे भरोसा हो जाएगा वो पेमेंट कर देगा। उसके बाद उसकी वैन में जो है अपन नकली ज्वेलरी लोड करवाएंगे और असली अपने पास रखेंगे। असली ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद वो फुल कॉन्फिडेंस में अपनी दी हुई नकली ज्वेलरी रख लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और वही नकली ज्वेलरी वो फर्नांडिस को दे देगा, जो कि वो लेके गायब हो जाएगा। लेकिन असली ज्वेलरी लेके अपन उड़च्छू होंगे। चोरी का सेटअप उनको वो करके देंगे ही, तो अपन को वो लोड तो है नहीं। आ जाओ खेलते हैं। दोस्त नहीं, भाई है वो मेरा। उसी की वजह से मैं ये सब कर पाता हूं, और इस बार बच पाया। तुम्हें क्या लगता है एक दिन नशे में आके हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ कह दिया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी? बेवकूफों। वेल ट्राइड, डोंट ट्राई अगेन। 30 लाख को 2 करोड़ 80 लाख बना दिया तुमने एक बार ट्राई करने के चक्कर में, दोबारा ट्राई मत करना। बाय। चल चल पागल साला। लव यू मेरे भाई, लव यू टू जाने मन। और यार उस दिन नशे में तुझे पूंछ कहने के लिए सॉरी यार। पूंछ नहीं, मेरे दोनों हाथ है तू। तेरे बिना मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकता, ना कभी किसी से बच सकता हूँ। सॉरी यार मेरे भाई। छोड़ ना। Cheers। एक कच्ची दोस्ती से यारा तेरी यारी तक का सफर, ये किताब तो आग लगा देगी सर। और तो फिर ये आप जेल में कैसे, और गिप्पी जी कहाँ पर है? वो एक दूसरी लंबी कहानी है, वो बुक के सेकंड पार्ट के टाइम बताऊंगा। अब जाओ, 1000 रुपए में इतनी देर जेल में रुकने मिलता है। चलता हूँ सर, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर कि इस कहानी पे मूवी बननी चाहिए सर। बॉक्स ऑफिस में आग लग जाएगी, आप देखना। अच्छा सुनो, स्टोरी का एंड मेरा जेल में होने पे मत करना, ठीक है? फिर ऐसे एंड करना कि मैं 2 दिन में जेल से निकल जाता हूँ, ठीक है? हाँ सर, एक्चुअली ना मुझे सिर्फ सच्ची कहानी लिखना है, मतलब उसमें फिक्शनल कुछ भी नहीं डालना था। हाँ पता है मुझे, आई नो।